हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो डाउट्स पे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विज्ञान का यानी कि साइंस का पहला चैप्टर, पहला लेसन जो है दहन और ज्वाला। ठीक, दहन और ज्वाला। एक्चुअली ये चैप्टर जो है किसी चीज के जलने से रिलेटेड है। ठीक, कोई चीज जलता है, कोई चीज नहीं जलता। हम लोग जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो जल जाती है, जबकि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो नहीं जलती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आसानी से जल जाती है। एक बार अगर उसमें माचिस लगा दिया जाए तो जल जाएगा। जैसे कागज, कागज का टुकड़ा लीजिए आप, माचिस का तीली एक बार अगर लगा दिए तो वो जल जाएगा। बट लकड़ी, लकड़ी आसानी से नहीं जलता। लकड़ी आसानी से नहीं जलता। ऐसा क्यों होता है? ठीक, उसके बाद पानी, मिट्टी, इन सब चीजों में कभी आग नहीं लगता। कभी आग नहीं लगता। क्यों? तो इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे इन सारी चीजों के बारे में कि कोई चीज क्यों जलता है, किसी चीज के जलने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, और कोई चीज क्यों नहीं जल सकता। ठीक, इसी सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले है आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ क्या होता है? दाह्य पदार्थ क्या होता है? दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ, इन दोनों चीजों के बारे में जानने से पहले हम लोग ना कुछ करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना। जैसे हमारे पास है लकड़ी, ठीक, हमारे पास है ईंट। क्या है? ईंट। उसके बाद है हमारे पास मिट्टी, मिट्टी। फिर हमारे पास पेट्रोल, पेट्रोल। हमारे पास ना ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है कागज, कागज। उसके बाद कोयला, कोयला ले लीजिए, कोयला। ये सब चीजें हैं। तो मुझे बताएं इन सब चीजों में से क्या क्या जल सकती है? कौन कौन सी चीजें जल सकती है? लकड़ी जल जाएगी। ईंट कुछ भी कर लो नहीं जलने वाले। लकड़ी का क्या है, लकड़ी को अगर गर्म करते रहे थोड़ी देर तक, अगर लगाते हैं, आग लगाते रहे वो लग जाएगी। आसानी से नहीं जलती लेकिन आग पकड़ लेती है। बट ईंट में हम लोग कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, ईंट में आग नहीं लगेगा। मिट्टी कभी नहीं लगने वाला। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर ले हम लोग, लेकिन मिट्टी में आग नहीं लगेगा। उसके बाद है पेट्रोल। तुरंत जैसे ही आग का एक उसको क्या कहते हैं, आग का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर उस पर गिर गया पेट्रोल पे, वो आग लग जाएगा। ठीक, सिर्फ आग ही नहीं लगेगा, हालत ये होगा कि जितनी दूर में पेट्रोल फैला होगा, ठीक, या कहीं पे भी अगर पेट्रोल रखा होगा, वो पूरा का पूरा जगह ही जल जाएगा। वो पूरा का पूरा जगह ही जल जाएगा। ये इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है, इतना जल्दी जल जाता है। ठीक, उसके बाद कागज जल जाता है। कोयला, कोयला जलता है। हाँ, ऑफ कोर्स कोयला भी जलता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि इसमें से ये दो चीजें ऐसी थी जो नहीं जलती, जो कभी नहीं जलते। उसके बाद अगर नहीं जलने वाले में देखा जाए तो बालू नहीं जलेगा, पानी नहीं जलेगा, ये सब चीजें नहीं जलते। ठीक, तो वो कौन सी चीजें होती है जो जलती है, वो कौन सी चीजें होती है जो नहीं जलते? तो जो चीज जलती है, जो चीज जैसे ये सब, ये जो चीज जलते हैं उसे हम लोग कहते हैं दाह्य पदार्थ। क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ। ओके। और जो चीजें नहीं जलती जैसे ये सब, इन सब को कहते हैं अदाह्य पदार्थ। अदाह्य पदार्थ, राइट, अदाह्य पदार्थ। ठीक, तो हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि दाह्य पदार्थ क्या होता है और अदाह्य पदार्थ क्या होता है। हम लोग यहीं से चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए
सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, दाह्य दाह्य पदार्थ, राइट। शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। दाह्य पदार्थ क्या होता है? तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो चीजें जल जाती है, जो पदार्थ जल जाते हैं, उन पदार्थों को हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। ओके, तो वही लिखेंगे, जो पदार्थ जल सकती है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे में क्या क्या सर हम लोगों ने अभी पढ़ा, कागज, लकड़ी, उसके बाद कपड़े भी जल जाते हैं आदि, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीजें जो जल जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दाह्य पदार्थ। अब दूसरा है हमारा अदाह्य पदार्थ। ठीक, अदाह्य पदार्थ क्या होता है? तो अदाह्य पदार्थ उसे कहते हैं जिन चीजों में या फिर जिन पदार्थों में आग नहीं लग सकती है, वह पदार्थ क्या कहलाएंगे, अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों ने अभी देखा क्या क्या, मिट्टी, बालू, पानी आदि। ठीक, तो यदि हम क्या करें, यदि हम किसी चीजों को दो तरीकों में बांटते हैं कि कौन सा चीज जलता है, कौन सा चीज नहीं जलता, ठीक, इस कैटेगरी में अगर हम बांटने का कोशिश करें तो हमारे पास सारे पदार्थ जो हैं वो दो कैटेगरी में बट जाएंगे। पहला होगा दाह्य पदार्थ, यानी कि वो ऐसे सारे पदार्थ जो जल सकते हैं, और दूसरा होगा अदाह्य पदार्थ, यानी कि वैसे सारी चीजें जो कभी नहीं जल सकती। ओके, लिखेंगे जल्दी से। हो गया, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा, किसी पदार्थ का, क्या है टॉपिक, कि किसी पदार्थ की दहन एवं ज्वलन की प्रक्रिया। किसी पदार्थ की दहन एवं ज्वलन की प्रक्रिया। कोई पदार्थ, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई पदार्थ आखिर जल कैसे जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि एक कागज लिया, कागज को अगर हमें जलाना है, ठीक, हम क्या करेंगे, माचिस की तीली, ठीक है, माचिस की तीली जलाएंगे और उस पर डाल देंगे, वो जल जाएगा। और
आप लोगों ने लेंस के बारे में सुना होगा, एक ऐसा चीज आता है, सुना है कभी? ठीक, जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यानी कि कंपास जो होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें रहता है ना। इसका क्या काम होता है ना कि इस पर से जब सूरज का रोशनी जो होता है, ठीक, ये क्या है, ये है हमारा सर सूरज, यहां से रोशनी पड़ा इस पर, ठीक, इसके नीचे हम लोगों ने रख दिया एक कागज, ठीक। अब यहां से क्या होगा, रोशनी, चलिए इसको मैं बाहर लिख देता हूं कागज, इससे क्या होगा ना, रोशनी एक जगह आगे के पड़ेगी, इधर यहाँ पे, ये क्या है, कागज, ठीक। ये रोशनी यहाँ पे पड़ती है, और क्या होता है ना, जब पढ़ना शुरू करते हैं, अगर आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे और उसको छुएंगे तो वो गर्म दिखेगा, ठीक, कैसा दिखेगा, गर्म। और थोड़ी देर रहने दीजिए इसको, और थोड़ी देर टाइम बीतने दीजिए, आप देखेंगे कि इसमें गर्म होते होते आग पकड़ लेगा, आग पकड़ लेता है, ठीक, आग पकड़ लेता है। अब एक लकड़ी लीजिए, ये था पहला एक्सपेरिमेंट हमारा। हम एक और काम करते हैं, एक लकड़ी लीजिए, वो नीचे रखा नहीं जलने वाला, उसको उसके ऊपर माचिस बारते रहिए, वो नहीं जलेगा। लेकिन अगर कहीं से एक ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा जल रहा हो, लगातार जल रहा हो, वो बुते ना तुरंत, हम क्या करते हैं ना, वैसे चीजों के ऊपर जो जल रही होती है उसके ऊपर एक लकड़ी को रख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लकड़ी है, ये एक जल रहा चीज है, ठीक, इसके ऊपर रख देंगे, क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो लकड़ी भी जलने लगेगा। कैसे, क्यों होता है ऐसा, ठीक। तो किसी भी चीज के जलने के लिए हमें जो सबसे पहला काम करना होता है वो ये होता है कि उस चीज का हमें तापमान बढ़ाना होता है। क्या बढ़ाना होता है, तापमान, ठीक। मान लीजिए अगर मुझे कागज जलाना है, तो कागज अगर यहीं रखा रहेगा, रखा तो नहीं जल जाएगा, उसको जलाने के लिए उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा। लकड़ी जलाना है, लकड़ी का तापमान बढ़ा देंगे, वो जल जाएगा, ठीक। तो किसी चीज को जलाने के लिए क्या करना होता है, हमें उस चीज का तापमान बढ़ाना होता है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसका तापमान बढ़ाना, राइट, बढ़ाना होता है, ओके। हमें किसी चीज को जलाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, उसका तापमान बढ़ाना होता है, ठीक। तो तापमान कैसे बढ़ता है, तो एक क्वेश्चन तो ये भी आता है ना कि तापमान कैसे बढ़ता है, ठीक। तो तापमान बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को गर्म करते हैं। क्या करते हैं, उस चीज को गर्म करते हैं, ओके। लिख लीजिए इसको, पहले लिख लिया, चलिए। तो किसी चीज को जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं। तो भैया तापमान कैसे बढ़ेगा, तो किसी चीज का तापमान बढ़ाने, किसी चीज का तापमान बढ़ाने के लिए, किसी चीज का तापमान बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे
गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, किसी चीज का तापमान बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको गर्म कर देते हैं। लेकिन सर, क्या किसी चीज को गर्म करते ही जल जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो कब जलेगा? हम उस चीज को गर्म करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और फाइनली लास्ट में एक ऐसे तापमान पे वो चल जाता है जिसके बाद जाने पे वो जलने लग जाता है। ठीक, आगे लिखेंगे, गर्म करते करते जब उस चीज का तापमान, उस चीज का एक निश्चित तापमान हो जाता है, तब वह पदार्थ जलने लगता है। इतनी आसानी से कोई चीज नहीं जलती, हमें उसे लगातार गर्म करना होता है, करते 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 जब वो एक निश्चित तापमान में पहुंच गया तब वो जाकर के जलने लगता है। तो सर, क्या हर किसी चीज का तापमान तय होता है? जैसे मान लीजिए, जितने तापमान पे लकड़ी जलेगा, क्या उतने ही तापमान पे कागज जलेगा? क्या उतने ही तापमान पे पेट्रोल जलेगा? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लकड़ी में ज्यादा तापमान चाहिए, कागज में कम, और पेट्रोल में सबसे कम। ओके, लिख लीजिए इसे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक, कि माचिस को कभी आपने देखा है? माचिस अपने आप नहीं जलती, माचिस खुद ब खुद नहीं जलती। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, माचिस ऐसा होता है, ये एक लकड़ी का डंठल होता है और यहाँ पे कुछ ऐसा लगा होता है ना? ये है क्या? हमारा माचिस। ये नहीं जलता। क्यों? अपने आप नहीं जलता। लेकिन जैसे ही हम इस पार्ट को माचिस के डब्बे के साथ रगड़ते हैं, उस कोने साइड में जो एक ब्राउन कलर का, भूरे कलर का होता है, उसके साथ जैसे ही हम रगड़ते हैं ये जलने लग जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा? इसका जवाब सिंपल है कि ये तब तक नहीं जलेगा जब तक कि ये अपने खास तापमान पे ना पहुंच जाए। ठीक, इसका वो जो खास तापमान है वो कितना है? वो नॉर्मल टेम्परेचर जो अपने आप जल सके, हमारा जो वातावरण का टेम्परेचर है उससे ज्यादा है। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अभी जैसे मैंने कहा कि क्या कागज जितनी आसानी से जल जाती है उतनी आसानी से लकड़ी जल सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि सर आपको पता ही नहीं है इसका जवाब। क्योंकि सर पता नहीं सर। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, यहां से हमें इस चीज का जवाब मिल जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। सर ये ताप क्या होता है? ज्वलन ताप क्या होता है? तो ज्वलन ताप हम उस तापमान को कहते हैं, उस निश्चित तापमान को कहते हैं। ठीक, हर पदार्थ का जो निश्चित तापमान होता है जिस पर जाने के बाद वो जल जाए, जलना शुरू हो जाए, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है हमारा ज्वलन ताप। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कागज है, कागज का ज्वलन ताप है मान लीजिए कि 60 डिग्री टेम्परेचर, 60 डिग्री सेल्सियस का, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इतने पे जाकर कोई सामान जल जाएगा। ठीक, तो ये
अगर मान लीजिए ये एक सामान है, ठीक, ये एक सामान है, इसे मुझे जलाना है, इसका ज्वलन ताप कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको कितना भी कोशिश कर लें, अगर 50 डिग्री का ये टेम्परेचर है, ठीक, 50 डिग्री पे हम इसे जलाने का कोशिश कर रहे हैं ना, ये नहीं जलेगा। ये तभी जलेगा जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बढ़ करके 60 डिग्री। जब तक 60 डिग्री नहीं होगा नहीं जलेगा। 50 पे नहीं जलेगा, 55 पे नहीं जलेगा, 58 पर भी नहीं जलेगा, इनफैक्ट 59 पर भी नहीं जलेगा। लेकिन जैसा ही इसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ गया, यानी कि 59 से 60 पर जाएगा, तो ये जो ए पदार्थ है वो हमारा जलना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखाते हैं, इसी के साथ हम लोग कुछ लिखते हैं। चलिए, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, ठीक। तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह सबसे न्यूनतम तापमान जिस पर वो पदार्थ जलने लग जाए, उसे ही उसी तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक। लिखेंगे किसी पदार्थ का वह सबसे न्यूनतम तापमान, चलिए आगे लिखते हैं इधर, न्यूनतम तापमान जिस पर वह जलना शुरू कर दे या हो जाए, जलना शुरू हो जाए, वह तापमान उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक। किसी पदार्थ का वह सबसे न्यूनतम तापमान जिस पर वह जलना शुरू हो जाए, वह तापमान उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ओके, लिखिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। आगे ज्वलन ताप के लिए कुछ खास बातें, ठीक। ज्वलन ताप के ऊपर कुछ खास बातें, जैसे कि किसी पदार्थ का तापमान यदि ज्वलन ताप से कम रहेगा तो वह पदार्थ नहीं जलता है, ठीक। मतलब ये कि किसी चीज को जलाने के लिए हमें उस चीज का तापमान उसके ज्वलन ताप के बराबर करना होता है, ठीक। अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। वैसे अगला पॉइंट हम लोग वही लिखने वाले हैं। जल्दी से इसे फटाफट लिखिए। तो लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने अभी कौन सा पॉइंट बोला, लिख रहा है कि कोई पदार्थ तब तक नहीं जलेगा जब तक कि उसका तापमान उसके ज्वलन ताप के बराबर ना हो जाए, ठीक। तो वही लिखना है कि कोई पदार्थ
कोई पदार्थ तब तक नहीं जलेगा, तब तक नहीं जलेगा जब तक उसका तापमान, उसके ज्वलन ताप के बराबर ना हो जाए। ठीक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हर पदार्थ का अपना अपना अलग अलग ज्वलन ताप होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कागज का अगर 25 डिग्री है तो लकड़ी का भी 25 डिग्री होगा, कपड़े का भी 25 डिग्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का, हर पदार्थ का तापमान अपना अपना अलग अलग होता है। ओके, तो वही लिखेंगे कि हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ओके, हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर पदार्थ का ज्वलन ताप एक ही होता है। ठीक, चलिए लिखिएगा जल्दी से। लिख लिया। अब एक और बात करते हैं कि कोई चीज आसानी से जल जाता। ठीक, अभी हम लोगों ने बात किया कि कोई चीज आसानी से जल जाता है जबकि कोई चीज आसानी से नहीं जल सकता है। ऐसा कैसे होता है? ठीक, तो जिस चीज का ज्वलन ताप कम होगा वो ज्यादा जल्दी जलेगा। राइट। हम लोग किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ेगा, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ेगा। ठीक, तो जिस चीज का ज्वलन ताप सबसे कम होगा वो चीज तो सबसे जल्दी जलेगा। हाँ सर। और जिस चीज का ज्वलन ताप ज्यादा होगा वो चीज ज्यादा देर से जलेगा। ठीक, वो चीज ज्यादा देर से जलेगा। तो हम लोगों का अगला पॉइंट वही है कि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होगा, क्या होगा? अधिक होगा, वह पदार्थ उतना ही देर से जलेगा। ठीक, यानी कि मतलब क्या है इसका सर? तो मतलब यह है कि इसका मतलब कि उस पदार्थ को जलाने में उतना ही ज्यादा दिक्कत आने वाला है। ठीक, आसानी से नहीं जलेगा। ठीक ना, ज्यादा टाइम लगेगा तो आसानी तो नहीं होगा वो जलाना, इस वजह से। लिखिए, लिख लिया? चलिए, तो यह था कि जिस पदार्थ का ज्वलन तापमान जितना अधिक होगा वो उतना देर से जलेगा। मतलब जिसका कम होगा वो आसानी से और जल्दी जलेगा। ठीक, लिखेंगे कि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा वह पदार्थ उतना ही आसानी से और जल्दी जलेगा। राइट। ठीक,
जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा वो उतना ही आसानी से और उतना ही ज्यादा जल्दी भी चलेगा। कोई दिक्कत इसमें? आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिखिए। अब एक चीज और है कि आखिर ये ज्वलन ताप किसी चीज का ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? कहीं से ना कहीं तो ऐसा होगा ना कि इस चीज पे निर्भर करता होगा। जैसे हम अगर बात करें, मुझे खाना खाना है, हम किस पे निर्भर होंगे? पेड़ पौधे पे, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक, लेकिन पेड़ पौधे पे ही हम निर्भर करते हैं। ठीक, तो ज्वलन ताप, किसी चीज का ज्वलन ताप किस चीज पे निर्भर करेगा? किसी चीज का ज्वलन ताप ना उसके केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि क्या कहते हैं उसको, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक प्रकृति। ठीक, उसके रासायनिक प्रकृति पे निर्भर करता है। हम लोग लिखेंगे किसी चीज का ज्वलन ताप उसके किस पे निर्भर करता है? रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। सर, ये रासायनिक प्रकृति क्या होता है? उसके बनावट पे, वो कैसे बना हुआ है, किस चीज से मिलकर बना है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो चीज का ज्वलन ताप क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। वो किस चीज पे निर्भर करेगा कि वो चीज किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि रासायनिक प्रकृति उसका क्या है। ठीक, लिखिए। चलिए, हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पेट्रोल और केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। पेट्रोल और केरोसिन में से पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या है? क्वेश्चन था कि पेट्रोल और केरोसिन में से पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो बताइए कि दोनों में से पहले कौन जलना शुरू करेगा? ठीक, कि किसी चीज का पेट्रोल और केरोसिन में से जो कम ज्वलन ताप है वो है किसका? पेट्रोल का। ठीक, तो उसमें से सबसे पहले कौन जलना शुरू करेगा, यही बताना है। ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, ये आपको घर से खुद से करके रखना है। इसका आंसर आपको
कल के वीडियो में मिल जाएगा। ओके, जाते जाते आज का क्लास यहीं खत्म होगा, लेकिन जाते जाते एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो सबसे मजेदार बात है, वो जान लेते हैं इस ज्वलन ताप के बारे में। ठीक, जल्दी से ऐसे लिख लीजिए पहले। लिख लिया? लिख लिया? चलिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक, फैक्ट क्या है कि एक पदार्थ है, ठीक, एक पदार्थ है जिसका नाम है सफेद फास्फोरस। क्या है? सफेद फास्फोरस, यानी कि व्हाइट फास्फोरस। उसका ज्वलन ताप इतना ज्यादा कम है ना, इतना ज्यादा कम है कि अगर हम उसको बाहर निकाल के रख लेना हाथ पे, तो हाथ में जल जाएगा। सिर्फ रखने से, बाहर डब्बा से बाहर निकालने से, यानी कि इनफैक्ट हम लोग उसको पानी के अंदर डुबा के रखते हैं, पानी के अंदर डुबा के रखते हैं ताकि वो जले ना। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है वो जलना शुरू कर जाता है। बताइए। ठीक, हम लोग लिखेंगे सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जिसका ज्वलन ताप इतना कम है कि वह कमरे के तापमान, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूम टेम्परेचर पर ही जलना शुरू कर देता है ना। खास बात है ना, मजेदार बात, कि कोई ऐसा भी चीज है हमारे दुनिया में जो कि कमरे में रखते ही जलना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? पानी में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करना। ओके, इतना लिख लेना। थैंक यू, बाय बाय।